प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं बिहार के बारे में और प्रधानमंत्री महोदय के बिहार के रिश्ते के बारे में, वहाँ के काम करने की नीयत के बारे में आपसे कुछ विचार साझा करना चाहूँगा। आज प्रधानमंत्री महोदय कई राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं और बिहार का भी दौरा होना है उनका, और बिहार में करीब 87,000 करोड़ से ज़्यादा का कुछ पैकेज भी देना है। मैं पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय ये आपके पैकेज जा कहाँ रहे हैं? आज आप पैकेज देने जा रहे हैं ताकि, क्योंकि चुनाव आ रहा है 4-5 महीने बाद, और आप चुनाव के समय और थोड़ा बहुत और आगे जनता को लुभाने के लिए ये पैकेज की घोषणाएं करते रहते हैं। प्रधानमंत्री महोदय, बिहार की जो जीडीपी है, किसी ज़माने में देश में नंबर 1 होती थी बिहार की जीडीपी, और आज वो आखिरी पायदान पर है, एकदम आखिरी पायदान पर। क्या इसका जवाब देंगे प्रधानमंत्री महोदय? आप 11 साल से बैठे, आप किसको दोषी बताएंगे? पंडित नेहरू को या किसी और को, या अपने ही सरकार वाजपेयी जी की थी उनको दोषी बताएंगे? किसको बताएंगे? 11 साल हो गया है, बिहार में कोई सुधार नहीं है। 35 साल पहले बिहार जहाँ था आज भी वहीं खड़ा है, और आपकी सत्ता है वहाँ, आपकी सत्ता है। हालांकि आप इनको डबल इंजन बोलते हो, जो कि गलत है। प्रधानमंत्री की तरफ से डबल इंजन तो सारी राज्यों में ही है। प्रधानमंत्री महोदय, राज्यों की एक सरकार है, केंद्र में एक सरकार है, तो ये सरकार केंद्र की तो हर एक के साथ होनी चाहिए, तो सभी जगह डबल इंजन होता है। लेकिन आप डबल इंजन उसको मानते हैं जो आपकी पार्टी की सरकार है। तो आपका पक्षपात तो यही नज़र आ जाता है कि आपकी पार्टी की जिस प्रदेश में सरकार है उसको आप डबल इंजन मानते हैं, और बाकी किसी और पार्टी की सरकार उसको आप अपनी मानते ही नहीं है। वो आपकी क्यों नहीं है? वहाँ डबल इंजन क्यों नहीं है? उनका इंजन तो है। देखिए, अगर किसी राज्य में आपकी सरकार है उसको आप एक इंजन मानते हैं, एक इंजन वो है, एक आपका है, दो हो गए। अगर आपकी पार्टी की सत्ता नहीं किसी और की है तो इंजन तो वो भी है। क्या वो इंजन नहीं है? तो वो इंजन आपके इंजन के साथ क्यों नहीं मिलता? आप उसको डबल इंजन क्यों नहीं कहते? ये आपकी मानसिकता की मुझे हैरानी है कि आप क्या सोच करके कोई भी एक्शन लेते, कोई काम करते, कोई इवेंट बनाते हो, आप क्या सोच के बनाते हो, ये मैं नहीं समझ पाया। आप डबल इंजन का मीनिंग क्या है ये मैं नहीं समझ पाया। प्रधानमंत्री के लिए सभी राज्य बराबर होते हैं, तो एक प्रधानमंत्री की सरकार का इंजन है और एक राज्य की सरकार का इंजन है, वो किसी भी दल की हो, इंजन तो है। तो डबल इंजन की तो सभी राज्यों में है, मगर आप डबल इंजन की उसको मानते हैं जहां आपकी बीजेपी की सरकार है या बीजेपी के सहयोग से है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। ये प्रधानमंत्री की मानसिकता ऐसी नहीं होनी चाहिए। और अब प्रधानमंत्री महोदय, जीडीपी वहां की सबसे आखिरी पायदान पर है, क्या जवाब देंगे? आपने 2015 में जब चुनाव होने थे, 2015 के विधानसभा चुनाव बिहार के जब होने थे, आपने 1.25 लाख करोड़ का वहाँ पैकेज दिया था, और वो भी ड्रामा करके दिया था, बड़ी एक्टिंग करके, एक फिल्मी कलाकार की तरह। 50,000 करोड़ दूं या ज़्यादा दूं, 60,000 करोड़ दूं या ज़्यादा दूं, 70,000 दूं या ज़्यादा दूं, करते करते आखिर में आपने 1.25 लाख पर घोषणा कर दी। कहाँ है वो 1.25 लाख? वो पैसे कहाँ गए प्रधानमंत्री महोदय? और आप टोटल बिहार में 12 लाख से भी ज़्यादा पैकेज दे चुके हैं इन 11 साल में। 11 साल में 12 लाख से ज़्यादा का पैकेज दिया जा चुका है, और अभी 87,000 करोड़ से ज़्यादा का आप आज देने जा रहे हैं। ये पैसा है कहाँ प्रधानमंत्री महोदय? कहाँ है ये? कहीं ज़मीनी हकीकत तो सुधरी नहीं है। बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार में भुखमरी है, बिहार में गरीबी है, नौकरियाँ नहीं हैं, शिक्षा नहीं है, वहाँ पर आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। बिहार की जनता आज मेरे ख्याल में देश में सबसे निचले पायदान पर है। कौन सोचेगा प्रधानमंत्री महोदय? आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग स्टंट अपना रहे हैं, अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय उनका सुधार तो कहीं हुआ नहीं है। आप ही की सरकार है, और आपके मुताबिक डबल इंजन की सरकार है। आप जिसको डबल इंजन कहते हो वही सरकार है, लेकिन बिहार की जनता को क्या दिया आपने, और आगे आपसे क्या उम्मीद लगाएंगे वो? आप अभी वोट मांगने के नाम से जा रहे हैं। आज वहाँ पहले भी गए हैं, पहलगाम की घटना हुई उसके अगले दिन भी, एक दिन छोड़ के आप तीसरे दिन वहाँ गए थे वोट मांगने। पहलगाम की घटना के लिए भी आपने एक किस्म से उसका इस्तेमाल किया है, और आज पैकेज देंगे वो वोट, इसके लिए वोट बैंक के लिए। प्रधानमंत्री महोदय, आखिर बताइए पैसा जा कहाँ रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? क्या बिहार में सचमुच पैसा पहुँच रहा है, या केवल कागजों में है और पैसा कहीं और चला जाता है? ये बहुत गंभीर सवाल है। प्रधानमंत्री महोदय, 12 लाख करोड़ अगर बिहार में गया होता तो बिहार आज देश का नंबर 1 राज्य होता, देश के सबसे टॉप में होता बिहार का राज्य। लेकिन बिहार का राज्य आज सबसे निचले पायदान पर है। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री महोदय,
आप 12 लाख छोड़िए, 10 भी छोड़िए, आप 7-8 लाख का पैकेज मुझे दीजिए, देश के सामने मुझे दीजिए, मैं दिखाऊंगा बिहार में काम करके आपको, बिहार को नंबर 1 पर लाके मैं दिखाऊंगा। दीजिए, आप दीजिए पैकेज प्रधानमंत्री महोदय। कहां जा रहा है ये पैकेज आपका? हवा में जा रहा है। कहां गया ये पैसा? दीजिए साहब इसका। 12 लाख करोड़ के इससे ज्यादा पैकेज गया तो वो गया कहां? बिहार में काम तो हुआ नहीं है। जनता आज भी भुगत रही है, तड़प रही है, परेशान है। ना शिक्षा है, ना रोजगार है, कुछ नहीं है। कोई फैक्ट्रियां नहीं लगी, कोई उद्योग घराने वहां पर सेट नहीं हुए, औद्योगिक संसाधन कुछ नहीं हुआ वहां। तो वो गया कहां? पैसा कहां गया? कहां जा रहा है प्रधानमंत्री महोदय? आपने तो कहा था ना खाने दूंगा ना खाऊंगा। अब ये आप खा रहे हैं या खाने दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन पैसा तो नहीं दिख रहा। पैसा बिहार की धरती पर लगा हुआ नहीं दिख रहा। 12 लाख से ज्यादा, 12 लाख करोड़ से ज्यादा पैकेज और आज ये 87 और हो जाएगा, 13 लाख के करोड़ हो जाएगा। 13 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री महोदय, बिहार कहां पहुंच जाता। लेकिन बिहार जहां था वहां भी नहीं है, आज उससे भी नीचे गया। जवाब दीजिए। ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी प्रधानमंत्री महोदय। काम करना पड़ता है, देश की सत्ता में रहने के लिए राज्यों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रधानमंत्री के नीचे सारे राज्य आते हैं और प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी होती है सभी राज्यों की बराबर तरक्की कराना, बराबर उनके संसाधनों को बढ़ावा देना, बराबर उनका सहयोग करना। लेकिन आपकी तो मंशा से पता चल जाता है। आपकी सरकार जहां है राज्यों में, उसको आप डबल इंजन कहते हैं, बाकी को आप कहते ही नहीं कुछ भी। तो प्रधानमंत्री महोदय ऐसे नहीं चलता है। बिहार को बर्बाद कर दिया गया है, आपके डबल इंजन ने बर्बाद कर दिया है। मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। बिहार में जाकर के आप खुद देख लीजिए, वहां के आंकड़े देख लीजिए। आज बिहार की जनता कहां खड़ी है और आप नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। पहलगाम में, मधुबनी में आपने जो इस्तेमाल किया था पहलगाम के शब्द का, वो वोट बैंक की राजनीति थी। अभी आप 9 जून से सिंदूर घर घर में बंटवारे हैं, वो वोट बैंक की राजनीति है। ये मैं दूसरे वीडियो में बता चुका हूं सिंदूर के बारे में, इसमें चर्चा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका स्टंट है, ये वोट मांगने का स्टंट है। कब तक ये ड्रामे करेंगे आप? कब तक ये नकली बातें जनता के सामने रखते रहेंगे? आपका असली चेहरा जनता जान चुकी है प्रधानमंत्री महोदय। बिहार में आप चुनाव हारने जा रहे हैं, बुरी तरह से आपकी हार होगी। आज बता रहा हूं मैं, नोट करके रख लेना प्रधानमंत्री महोदय आज की तारीख। आप बिहार में बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि आपके पैकेज हवा में हैं। किसी की जेब में गए, कहां गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिहार की धरती पर वो कोई काम हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई काम नजर नहीं आ रहा। ये बहुत ही दुख की बात है, चिंता की बात है। आखिर आप कर क्या रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री का जिम्मा क्या होता है? उनकी जिम्मेवारियां क्या होती हैं? आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। पैकेज अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दिया, लेकिन अगर दिया है पैकेज, गया है, तो बताइए कहां गया वो? क्या एक्शन हुआ उससे? क्या काम हुए? क्या आपने हिसाब लिया? अगर आपने सचमुच पैसा वहां दिया है तो इस हिसाब कौन मांगेगा? क्या कोई मिली भगत चल रही है क्या? मुझे नहीं मालूम प्रधानमंत्री महोदय, मैं दोष नहीं लगा, मैं तो पूछ रहा हूं पैसा कहां है। आप बता दीजिए कि ये काम किया, मुझे दिखा दीजिए। 12 लाख करोड़ का पैकेज जा चुका है, तो काम क्या किया वो मुझे बताइए। मैं इस देश का नागरिक हूं, बताइए, बिहार की जनता को बताइए, कम से कम बिहार वालों को बता दीजिए। मुझे आप नहीं बताना चाह रहे तो बिहार की जनता को बताइए कि उस 12 लाख करोड़ से क्या क्या काम किया आपने, क्या सुधार हुआ बिहार की आर्थिक स्थिति में, जनता की हालात में क्या सुधार हुआ। जनता आज भी वहां भुखमरी के कगार पर है। यानी जो जीडीपी नंबर 1 पर होती थी किसी टाइम देश में, आज वो सबसे निचले स्तर पर है। इसका जवाब देंगे प्रधानमंत्री महोदय? आए दिन वहां दौरे कर लेना, पैकेज की घोषणा कर देना, कभी सिंदूर बंटवाने की बात कर देना, इससे वोट नहीं मिलेंगे आपको। अब बिहार में इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, कोई फायदा इससे नहीं होगा। आप नोट कर लीजिए और चुनाव के बाद आप मेरे से बात कर लेना। परिणाम जो आएंगे उस दिन मेरे से बात कर लेना। ये मैं आपको बिल्कुल खुला चैलेंज दे रहा हूं। आपको इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी केवल घोषणाएं, केवल जबान चलती है आपकी, काम एक्शन नहीं हो रहे जमीन पर। जमीन पर एक्शन कहीं नजर नहीं आ रहा, केवल जबान चलती है, जुमले चलते हैं। इनसे देश की तरक्की नहीं होती है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।